बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना सिंह। बड़ी दिलचस्प सूरत बन गई है। जहांगीर तरीन अपनी जमात का ऐलान करने वाले हैं। परचम सामने आ गया है। अब्दुल हलीम खान के घर दावत में तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले ऐसे ऐसे रहनुमाओं की शक्लें तस्वीर नजर आई जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते रहे कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। जो अपनी साबका जमात में बड़े अहम तरीन ओहदों पर फायज रहे, लेकिन अचानक से वो एक नई जमात में आ गए और उस जमात भी उसमें आए जिसके मुतल्लक आज अता तारन ने कहा कि जहांगीर तरीन की जमात की मुस्लिम लीग नून के साथ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। क्या जहांगीर तरीन की जमात मुस्लिम लीग नून की बी जमात है? मुस्लिम लीग नून के साथ टिकट एडजस्टमेंट करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, या मामला कुछ और होगा? जबकि दूसरी तरफ बहुत सी इस जमात में शामिल होने वाले रहनुमाओं का यह दावा भी है, कहना भी है कि अगर हमने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन को जीतना है तो फिर हमें पीडीएम के खिलाफ अपने बयानिए को बनाना होगा। पीडीएम के खिलाफ बयानिए को बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं उनकी मुखालफत करना पड़ेगी। मगर इसके लिए जहांगीर तरीन तैयार नहीं है, जिसकी बिना पर कुछ जराए कह रहे हैं कि कुछ लोग मजबूरी के साथ इस जमात में मौजूद हैं और जैसे ही उन्हें दोबारा मौका मिलेगा वो इस जमात को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन जमात के कुछ अहम रहनुमा जमात की तकमील बहुत सारा कुछ होने के बावजूद भी हुकूमत का हिस्सा हैं और आगे भी वो हुकूमत के साथ अपने तल्लुकात को उस्तवार रखना चाहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जमात बनने से पहले ही इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। जमात बनने से पहले ही अपनी ज़ात के अंदर टूट फूट का शिकार हो गई है। जमात तकमील शुरू होने से पहले ही इख्तिताम को पहुंच गई है। आपको अंदर की एक खबर देते हैं, बड़ी अहम तरीन खबर है। बेशक नई जमात के रहनुमा इस खबर की तरदीद करें, लेकिन मेरे पास यह खबर बड़ी कन्फर्म खबर है। जिस वक्त इस जमात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी वह कहा गया कि इस जमात की पावर शो करने के लिए हमें मीनारे पाकिस्तान पर एक बड़ा पावर शो करना चाहिए, क्योंकि अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन और बहुत से लीडरों का यह दावा था उस वक्त कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ को बनाया गया था या तहरीक इंसाफ को जिस वक्त अरूज दिया गया था, उस वक्त इन लोगों ने अपना किरदार अदा करके सारी रौनक वहां पर जलसों को कामयाब करना इन्होंने किया था। तो इसी मीटिंग में यह कहा गया कि क्यों ना फौरी तौर पर इस जमात का नाम रखने के फौरी बाद एक बड़ा पावर शो किया जाए, और इतना बड़ा पावर शो कि जिसके बाद खुद बहुत बहुत सी सियासी जमातों के रहनुमा, बहुत सी सियासी जमातों के कारकुन हमारी तरफ आना शुरू हो जाए। मजे की बात यह है कि वहां बैठे सारे के सारे अरस्तु, सारे के सारे वहां बैठे लीडर जो तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, उन तमाम के तमाम लीडरों में से किसी एक शख्स ने भी इस बात की हामी नहीं भरी कि वो जलसा अपने इलाके में किसी एक जगह करवाएंगे। कराची जलसे की बात हुई तो अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मोदी खामोशी इख्तियार करके, खासकर इमरान जैदी और इमरान इस्माइल तो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार करके। जलसे की बात लाहौर में हुई तो उस पर भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी गई। जलसे की बात पिंडी में हुई तो उस पर भी खामोशी इख्तियार कर ली गई।
फिर कहा गया कि क्या यह सियासी जमात जिसमें 100 से जायद अहम तरीन लीडर शामिल हैं, हम अवामी तौर पर किस तरह अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। तो मजे की बात, बड़ी खबर आपको दूं, उन तमाम के तमाम अब जो वहां पे मौजूद लोग थे, उनमें से अक्सरियत ने ये बात कह दी कि अभी हम इस मौजूदा हालात में अपने हलकों में जलसे करने की पोजीशन में नहीं हैं। उसी सूरत में हम कामयाब हो सकते हैं अगर पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। नई शर्त सुन ले, नई शर्त रख दी उन्होंने कि ये पार्टी उसी सूरत पर, इसके उम्मीदवार उसी सूरत पर कामयाब हो सकते हैं अगर पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए, तो फिर उसका वोटर टूटकर हमारी तरफ आएगा, वरना इस मौजूदा हालात में हमें अपने हलकों में भी पेजराई मिलती नजर नहीं आती। ये बड़ी अहम तरीन खबर थी नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, जिसकी आपने सारी चीजें देख ली, सुन ली, मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आ गई। हम लोग जिसका दावा है कि जहांगीर तरीन के साथ उनका इत्तेहाद है और जहांगीर तरीन के साथ वो अपने इत्तेहाद में शामिल रहेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जहांगीर तरीन और फिर मुस्लिम लीग नून का अगर इत्तेहाद होता है तो ये इत्तेहाद कायम होते ही टूट जाएगा। उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात है। जहांगीर तरीन के साथ जो लोग शामिल हैं उनमें से 85% हलकों में नून लीग के वो लोग मौजूद हैं जो नून लीग के साथ पुराना चलते आए हैं। अब वो किसी सूरत में भी, सीट एडजस्टमेंट की सूरत में भी, किसी सूरत में भी नई सियासी जमात के हक में दस्तदार नहीं होंगे। और अगर ये नई सियासी जमात खुलकर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुखालफत करती है तो फिर ये वोट किसका हासिल करेगी, क्योंकि अभी तक इनको इनकी छोड़ी हुई साबका जमात का वोटर आज के दिन तक तो इन्हें कबूल नहीं कर रहा, जिसका ख्याल खुद इन लोगों ने किया है। अब बात करते हैं बजट की। बजट आ गया, बजट सुबह पेश कर दिया जाएगा। बजट पेश करने के बाद सियासी सूरत हाल अचानक तब्दील होना शुरू हो जाएगी। एक प्रोपेगेंडा जो वो चल रहा है कि इलेक्शन शायद 5 माह, 6 माह, 7 माह या 8 माह लेट हो जाएं, इस प्रोपेगेंडे में हकीकत ना होने के बराबर है। इलेक्शन हर सूरत में अक्टूबर में या नवंबर में होंगे। इस इलेक्शन को अक्टूबर या नवंबर में इससे आगे ले जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत जो बजट पेश कर रही है, इस बजट के पेश करने के बाद हुकूमत के जीतने के इम्कानात 0/0 हो जाते हैं। अगर हुकूमत अवामी बजट पेश करती है तो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हुकूमत को फारिग कर देते हैं। हुकूमत अगर अवामी बजट पेश नहीं करती तो अवाम की तरफ से हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में फरागत का कार्ड दिखा दिया जाता है। जबकि पीपल्स पार्टी भी इसी हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी को भी इसी खेल में अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संजीदा, पेचीदा और खतरनाक हो चुकी है। इस सूरत हाल में सिर्फ एक इंतजार हो रहा है और वो इंतजार ये है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए और उसका वोटर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सियासी जमात की जोली में आकर गिर जाए। इसके अलावा ना नई और ना ही पुरानी किसी भी सियासी जमात को अभी तक इलेक्शन में कामयाबी नजर नहीं आ रही। दो चीजें तो बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ का वोटर मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी MQM, जमीयत उलमा इस्लाम ANP को किसी सूरत वोट नहीं देगा। अगर वो वोट देगा भी तो उन लोगों को देगा जो इनके खिलाफ चलेंगे, लेकिन वो उसी सूरत में अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मौजूद नहीं होती। अब तक की इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मौजूद होगी, जो जराए कह रहे हैं। हाँ, उसके कुछ लोग इलेक्शन से आउट होते हैं, कुछ लोगों को इलेक्शन से आउट किया जाता है, ये एक लहरा बात है। लेकिन अगर जमात मौजूद रही तो उसके बाद फिर किसी नई जमात या पुरानी जमात को फिर इसका वोट नहीं मिलेगा। ये थी अहम तरीन इतलात। मजीद अहम तरीन खबरों के लिए इंतजार की। ये मेरे अगले वीलॉग का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।